यूएई ने भारत को भी फौजी अड्डे दे दिए। पाकिस्तान मुखालिफ दिफाई मुआहदे पर भी मोदी के साथ दस्तखत, वीडियो वायरल। भारतीय रियासत मणिपुर में ईसाई पादरियों का मुनज़्ज़म कत्लेआम, 3 ईसाई पादरियों को कत्ल कर दिया गया। The incident also left several others injured. According to police sources, the attack took place at around भारत में मुसलमानों पर नमाज की अदायगी की नई पाबंदियां, तहलकाखेज वीडियो। वो चीज कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुखर मालिक को उठा के भेज देना मुझको। एक तरफ मोदी यूरोप और यूएई के दौरे पर, दूसरी जानिब 4 साल बाद भारत में पेट्रोल महंगा। भारत में सिर्फ 9 दिन के ज़खायर बाकी रह गए। अपोजिशन और अवाम तिलमिला उठे। मोदी हटाओ मुहिम शुरू। तो जब दुनिया के तमाम देश लोगों को राहत दे रहे हैं तो मोदी जी जो महंगाई मैन बन चुके हैं वो आप पर चाबुक चला रहे हैं। और इस सरकार को जो है यहाँ सत्ता से हटाना होगा, नहीं तो ये ऐसा समय ले आएगी, हाथ में कटोरा ले आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूँ एहतशाम रहमान। नाज़रीन, भारत इस वक्त शदीद मुआशी बहरान का शिकार हो चुका है और अपने अवाम को गुर्बत और मुफलिसी में छोड़कर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान मुखालिफ इत्तेहादों में मसरूफ़ हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुत्तहदा अरब अमारात पहुँचे हैं, जहाँ से उनके 5 ममालिक के दौरे का आगाज़ हुआ। इस दौरे में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी शामिल हैं। ईरान अमेरिका जंग के बाद मशरिक़ वस्ता में नए दिफाई इत्तेहाद सामने आ रहे हैं और मुत्तहदा अरब अमारात की इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मनी भी खुलकर सामने आ गई है और इसराइल के बाद उसने अब भारत से दिफाई मुआहदा कर लिया। इस सिलसिले में गाँव मूत्र की पैदावार, बदबूदार, मुसलमानों का कातिल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी 5 गैर मुल्की मालिक के दौरे के पहले मरहले में यूएई पहुंचा तो भारतीय और इसराइली कठपुतली यूएई के लड़ाका तैयारों ने इस इस्लाम दुश्मन भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे को अपने हिसार में ले लिया। आइए आपको दिखाते हैं। उधर नाज़रीन, अबू धाबी एयरपोर्ट पर यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने तैयारे के दरवाजे के पास जाकर खुद दहशतगर्द मोदी का इस्तकबाल किया और मोदी जैसे इस्लाम दुश्मन जो भारत में मुसलमानों को नीच समझकर उनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, यूएई के सदर को जफ्फियां डालकर मिलता रहा। वीडियो वायरल हो रही है, ये देखिए। क्षमता है तो इसलिए सही कॉम्प्लीमेंटारिटी है, भारत के पास डिमांड है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमें फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही नहीं नाजरीन, सदारती महल में पाकिस्तान, इस्लाम और मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन मोदी को यूएई की मुसल्लह फौज ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया और मोदी का इस्तकबाल किया। उसकी आमद पर उन्हें किस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, आप भी देखिए। नाज़रीन, इस मौके पर मुसलमानों के कातिल और दहशतगर्द नरेंद्र मोदी ने यूएई को अपना दूसरा घर करार दिया और मोदी ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मैं अपने दूसरे घर आया, ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। उधर नाज़रीन, अबू धाबी में पाकिस्तान और भारतीय मुसलमानों के दुश्मन नंबर 1 दहशतगर्द वज़ीर-ए-आज़म मोदी और यूएई ने पाकिस्तान मुखालिफ दिफाई मुआहदे समेत दीगर मुआहदों की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने इसराइल के कहने पर भारत से पाकिस्तान मुखालिफ दिफाई मुआहदा किया है और इस स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी के फ्रेमवर्क के नतीजे में भारत यूएई में अपनी ज़मीनी और एयरफोर्स यानी फ़ज़ाई अफ़वाज तैनात कर सकेगा। ये भी आपको बताएं कि यूएई ने इसराइल के बाद भारत को भी अपने मुल्क में फ़ौजी अड्डे देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा यूएई भारत को स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर और एलपीजी सस्ते नरखों पर फराहम करने का मुआहदा भी कर गया है और इसके अलावा भारत में $5 अरब की सरमायाकारी का भी उसने मोदी से वादा किया है। अबू धाबी के सदारती महल में होने वाले इन मुआहदों और एमओयूज की तकरीब के मनाज़िर देखिए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि भारत में मुसलमानों और ईसाइयों का कत्लेआम जारी है। भारत की शोरिश ज़दा रियासत मणिपुर में ईसाई तंजीम के सदर समेत 3 मजहबी रहनुमाओं को कत्ल कर दिया गया है और भारतीय मीडिया के मुताबिक मणिपुर में घात लगाकर ईसाई रहनुमाओं पर हमला किया गया। हमले में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए और भारतीय मीडिया का बताना है कि हमले में ईसाई तंजीम के सदर समेत 3 मजहबी रहनुमा
कत्ल हुए हैं और ईसाई रहनुमाओं पर कातलाना हमले के खिलाफ मणिपुर में मुकामी तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया है। हड़ताल का ऐलान किया गया है। रियासत में कारोबारी मराकज़, सरकारी दफातर और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये भी याद रहे कि चंद रोज़ कबल मणिपुर में अलहदगी पसंदों ने आसाम राइफल्स के कैंप पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। ईसाइयों के यानी ईसाई पादरियों के कत्लेआम के हवाले से क्या कहना है भारतीय मीडिया ने किस तरह से रिपोर्ट किया, आइए आपको दिखाते हैं। 3 church leaders and a driver were reportedly killed in a suspected ambush in Manipur's Kangpokpi district on May 13. The incident also left several others injured. According to police sources, the attack took place at around 10 a.m. between Kotlen and Kodzim villages along the Imphal-Tamenglong highway. भी व्यक्ति अगर मस्जिद के अलावा कहीं और नमाज पढ़ता दिखा तो सीधा उठाकर जेल भेज दूंगा। वो चीज कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुकदमा लिख के उठा के भेज देंगे उसको जेल। जिन वीडियो आपने मुलाजा फरमाई, एक तरफ ईसाई पादरियों का जो कि एक कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहे थे, घात लगाकर उन्हें कत्ल कर दिया गया। वो 2 गाड़ियों में सवार थे। तो दूसरी जानिब भारतीय मुसलमानों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। भारतीय पुलिस ने RSS के गोदाम से सैकड़ों हथियार बरामद किए हैं और भारतीय पुलिस के मुताबिक ये असलहा और हथियार हिंदुत्व रहनुमा और BJP के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अहकामात पर मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर अक़लियतों पर हमलों के लिए जमा किया गया था, ताकि गैर हिंदुओं को ख़त्म करके उनकी नस्ल कुशी करके भारत को सिर्फ हिंदू रियासत बनाया जा सके। नाज़रीन, किस किस्म का असलहा पकड़ा गया है, आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में ये खंजर हैं, तलवारें हैं, छुरियां हैं और ना जाने क्या क्या है जो कि मुसलमानों और ईसाइयों के कत्लेआम के लिए RSS ने जमा कर रखा था। उधर नाज़रीन, भारत में सिर्फ 9 दिन के पेट्रोलियम ज़खायर बाकी रह गए हैं, जिसने भारतीयों को खौफजदा कर दिया है। उधर मोदी सरकार ने भारत में तवील वक्फे के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फ़ी लीटर 3 रुपये इजाफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद भारत में सियासी और अवामी सतह पर शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है और हुकूमत के खात्मे की बातें होने लगी हैं। ये इजाफा एक ऐसे वक्त में किया गया है जब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें उतार चढ़ाव का शिकार और भारत अपनी तवानाई ज़रूरियात के बायस दबाव का सामना कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की रहनुमा है, वो नरेंद्र मोदी के पेट्रोलियम मसनद की कीमत में इजाफे पर क्या कह रही है। काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं। मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। इस अमृत काल में आज की तारीख में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। तो जब दुनिया के तमाम देश लोगों को राहत दे रहे हैं, तो मोदी जी जो महंगाई मैन बन चुके हैं, वो आप पर चाबुक चला रहे हैं। सरेंडर अमेरिका के सामने कर दिया है, चाहे वो एप्स्टीन के चलते हुआ हो, चाहे वो अडानी के चलते हुआ हो। नरेंद्र मोदी को इस तरह से ब्लैकमेल किया गया, लेकिन उसका खामियाजा, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ रही है। जी, आपने सुना, ये कांग्रेस की रहनुमा है, ये कह रही हैं कि मोदी जी भारतीय अवाम की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। तो दूसरा ने भारतीय अवाम क्या कह रही है, आइए सुनाते हैं आपको। चुनाव के समय होल्ड किया जाता है, बाकी जो इस तरीके के खर्चे होते हैं जो नेताओं की, कहाँ से पूर्ति, पब्लिक की और हम जैसे टैक्स पेयर्स की, तो जो जेब से निकाला जाता है। तो पब्लिक को सजग होना पड़ेगा और इस सरकार को जो है यहाँ सत्ता से हटाना होगा, नहीं तो ये ऐसा समय ले आएगी, हाथ में कटोरा ले आएगी। हाथ में कटोरा ले आएगी। और मोदी की ये साजिश थी कि जब तक 4 रियासतों में इंतखाबात हो रहे थे, उसने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया, सोना मत खरीदो की पॉलिसी भी नहीं दी। लेकिन जैसे ही इंतखाबात में उन्हें कामयाबी मिली, इसके बाद उन्होंने भारतीय अवाम पर ये शबखून मार दिया है और भारतीय अवाम कह रही है कि मोदी सरकार को हटाना होगा। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग से फिलहाल इतना ही। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।